शुभकरं न स्मरामि क्षन्तव्यो मे पराधः शिव 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 भो श्रीमहादेव शम्भो। ज्योतिष में आस्था और विश्वास रखने वाले सभी दर्शकों को प्यार भरा नमस्कार। मेरे इस YouTube चैनल ज्योतिष अथय ज्ञान सागर को सब्सक्राइब करें और साथ ही साथ बेल आइकॉन के बटन को प्रेस करें ताकि सभी नोटिफिकेशन आपको मिलती रहें। वीडियो में दी गई जानकारी अगर आपको महत्वपूर्ण और ज्ञानवर्धक लगती है तो इसको शेयर और लाइक करना ना भूलें ताकि आपका प्यार और सपोर्ट इसी तरह से मुझे मिलता रहे। मैंने अपने कल के वीडियो में आपको गुरु ग्रह अर्थात बृहस्पति जी के बारे में बताया था कि गुरु ग्रह देवताओं के गुरु हैं और शुक्राचार्य अभी दैत्यों के गुरु हैं। लेकिन पहले ये शुक्राचार्य जो थे वो देवताओं के ही गुरु थे। इन सबसे संबंधित क्या कहानी थी वो सब मैं अपने पिछले वीडियो में गुरु ग्रह के बारे में जब मैंने समझाया था उसमें मैं पूर्ण रूप से समझा चुकी हूँ। तो आज मैं बताने वाली हूँ दैत्यों के गुरु शुक्राचार्य के बारे में कि शुक्राचार्य जो शुक्र ग्रह के मालिक हैं उनका कुंडली के 12 भाव में क्या शुभ या अशुभ फल कथन होता है। और ये राशि के अनुसार होगा, यानी आपकी किसी भी राशि में, राशि का मतलब वो जो राशि है किसी भी भाव में अगर बैठी हुई है तो उसका फल उसी के अनुसार आपको मिलने वाला है। शुक्र ग्रह के बारे में मैं एक बात आपको बताना चाहती हूँ कि मैंने पिछले वीडियो में जैसे आपको बताया था कि गुरु ग्रह को जो है जब देवताओं ने गुरु की पदवी से नवाजा और शुक्र जी को जो था वहाँ से हटा दिया गया और तब शुक्र जो थे वो दैत्यों के पास चले गए और दैत्यों ने सहर्ष उन्हें अपना गुरु स्वीकार कर लिया। लेकिन इस बात को गुरु ग्रह जो थे, जो बृहस्पति जी थे, वो अच्छी तरह से समझ गए थे कि कहीं ना कहीं इस चीज़ को लेकर के बृहस्पति गुरु शुक्र जी के मन में जो है पीड़ा जरूर पहुंची है। तभी उन्होंने अपनी राशि जो इनकी मीन राशि है जिसमें वो 25% का प्रभाव रखते हैं उन्होंने शुक्र ग्रह को दे दी और कहा कि इस ग्रह में जब भी आप मीन राशि में आएंगे तो आप उच्च के हो जाएंगे। तो इसीलिए अगर आप देखेंगे तो शुक्र ग्रहों को जो है 2 राशियां प्रदान की गई हैं। एक राशि होती है वृष राशि, दूसरी होती है तुला राशि। तो वृष राशि में जो शुक्र है अपना 25% का प्रभाव रखते हैं और जो तुला राशि है उसमें वो अपना 75% का प्रभाव रखते हैं। और मीन राशि में जो है वो उच्च के होते हैं, लेकिन तुला राशि में अगर आप देखेंगे तो शुक्र नीच के हो जाते हैं। कन्या राशि में जो शुक्र है नीच के हो जाते हैं। तो ये थे शुक्र से संबंधित एक छोटी सी जानकारी। शुक्र ग्रह को लेकर के आगे बहुत सारी जानकारी मैं आपको देने वाली हूँ। हो सकता है वीडियो थोड़ा लंबा हो जाए, लेकिन इसमें जो भी जानकारियाँ मैंने आपको दी हैं ये बहुत महत्वपूर्ण है और आपको अन्य वीडियो में देखने को नहीं मिलेंगी। एक बात मैं और बताना चाहती हूँ कि जो भी महिलाएं हैं अपनी कुंडली भी अगर वो इनके अनुसार देख रही हैं, जो मैंने भावों के बारे में बताया है कि कौन सा ग्रह कौन सी राशि में बैठ करके क्या फल देता है, ऐसी स्त्रियां या ऐसी कन्याएं जिनका अभी विवाह नहीं हुआ है तो उनके लिए मैंने एक वीडियो बना के रखा है स्त्री कुंडली फल कथन। तो आप स्त्री कुंडली फल कथन वाले उसमें मैंने पूरे 12 राशियों के अनुसार बताया गया है कि स्त्रियों की कुंडली में होता यही है कि जरूरी नहीं है जो फल आपको पुरुष को मिल रहा है कुंडली के भाव में जो भी ग्रह बैठा है वही फल स्त्री को भी मिलेगा, ऐसा नहीं होता है। स्त्रियों का फल कथन अलग हो जाता है और पुरुषों के लिए फल कथन अलग हो जाता है। यही ज्योतिष की विधा है। तो जो भी स्त्रियां आप इस फलों को भी देखिए, लेकिन जिनका विवाह नहीं हुआ है, जो अपने माता पिता के पास रहती हैं अभी, तो वो या फिर वो अपना अलग भी कार्य कर रही हैं तो उनके ऊपर उनकी कुंडली के ग्रहों का ही फल मिलेगा। तो आप स्त्री कुंडली फल कथन के सारे वीडियो जरूर देखिए, आपको पता चलेगा कि कौन सा ग्रह कौन सी भाव में बैठ करके क्या शुभ या अशुभ फल देता है। तो मैं आज शुक्र ग्रह के बारे में जानकारी शुरू करने से पहले मैं डिम्पल शामिलिया ज्योतिष अथय ज्ञान सागर के माध्यम से अपने सभी नए और पुराने दर्शकों का हार्दिक स्वागत करती हूँ। नमस्कार। शुक्र ग्रह को शुक्र, काव्य, सित, अच, भृगुसुत, असफुजित, दानवेज्य, भृगु, उष्णा, भार्गव, भार्गववसु, भार्गवसुन, कर्ण, कवि, दैत्य गुरु, रत्न, दैत्य ऋत्विक, पुंडरीक, धृण्य, दैत्याचार्य और ऋतु अरुंधति, ये 22 नाम जो हैं शुक्राचार्यों को या शुक्र ग्रह को प्रदान किए गए हैं।
शुक्र के स्वरूप के बारे में अब मैं आपको बताती हूँ कि कौन कौन से जो हमारे ऋषि मुनि थे उन्होंने शुक्र के बारे में क्या कहा है। शुक्र के बारे में कहते हुए शास्त्रों में लिखा हुआ है, मदन अर्थात काम पर या काम वासना के ऊपर शुक्र का अधिकार माना जाता है। यह दैत्यों के गुरु हैं। इनका वर्ण श्याम कलर का होता है, अर्थात ना ही तो ये बहुत अधिक गोरे हैं और ना ही ये बहुत अधिक काले हैं। तो जो सांवला रंग होता है, जिसको हम व्हीटिश कलर कहते हैं, यानी जो गेहूं का जो कलर होता है, उस कलर के ये हैं। चित्र विचित्र वस्त्र धारण करने वाला इनका देश शयन स्थान है, यानी इनका जो देश है वो शयन स्थान है, यानी जो बेड प्लेजर का जो स्थान है, जो बेड का स्थान है, वही उनका स्थान माना गया है। इनके वस्त्र दृढ़, पक्के और मजबूत होते हैं। इनका रत्न जो है वो मोती माना गया है और इनकी जो ऋतु होती है वो वसंत ऋतु पे ही शुक्र ग्रह शुभ माने जाते हैं। इनकी रुचि जो है खट्टे पदार्थों पे अधिक होती है। इनकी जो देवी है, अधिदात्री जो देवी है, वो इंद्राणी है। हर ग्रह के लिए एक ना एक देवी या देवता दिया गया है। तो बृहस्पति के देवता मैंने कल की वीडियो में बताया था, उसी प्रकार से शुक्र ग्रह के जो देवता हैं वो देवी इंद्राणी मानी गई है। इनकी दिशा पूर्व दिशा है और कहीं कहीं पर दक्षिण दिशा भी कहा गया है। स्त्रियों पर इनका अधिकार है। यह जल का स्वामी है। इनकी जाति ब्राह्मण है और ये रजोगुणी है। यह सदैव शुभ प्रभाव देने वाले होते हैं। अभी मैं आपको बता रही हूँ कि बराहमिहिर ने शुक्र ग्रह के बारे में उनकी जो लघु जातक पुस्तक है उसमें क्या लिखा है। तो लघु जातक के अनुसार बराहमिहिर ने कहा है, वर्ण में श्याम रंग का, विरले देह संधियों वाला, काले केश और लहराते हुए सुख मिजाज वाला, सुंदर मधुरभाषी, कफ बात प्रधान, प्राकृतिक वीर्य से बलवान देहु है। अर्थात सुंदर संधियों वाला, विरल देह वाला ऐसा शरीर जिसको देख करके ऐसे सभी को इस प्रकार का जो है शरीर नहीं मिलता है। ऐसा शरीर जो आपको कभी कभी देखने को मिले, जिसका सुंदर गठन किया हो, ऐसे लोगों का शरीर जो है आपको बहुत कम लोगों को दिखाई देता है। काले और घने उनके बाल होते हैं, लहराते हुए सिल्की बाल होते हैं, हमेशा वो मुस्कुराने रहने वाले होते हैं, मीठे वचन बोलने वाले होते हैं। लेकिन इन लोगों को कफ और वायु से संबंधित हमेशा कुछ ना कुछ प्रॉब्लम लगी रहती है। जिन भी जातकों का शुक्र, खासकर पुरुषों के लिए जब भी विवाह की बात की जाती है, तो जब भी आप कुंडली वगैरह मिलान करते हैं तो कुंडली मिलान के पश्चात ये मत सोचिए कि कुंडली में आपके 20, 25, 30 या 36 गुण मिल गए तो लड़का या लड़की का विवाह सुखपूर्वक रहने वाला है। ऐसा नहीं होता है। कुंडली मिलाने के पश्चात भी आपने देखा होगा कई ऐसे जातक हैं या विवाह के पश्चात उनके यहाँ संतान ही उत्पन्न नहीं हो पाती है, हालांकि उनके गुण अच्छी कोटि के मिले हुए होते हैं। जिसका कारण यह है कि हम लोग कुंडलियाँ मिला देते हैं, कुंडलियों में हम जो है गुण मिला लेते हैं, लेकिन कभी कुंडलियाँ मिलाना हम उचित नहीं समझते, जो सबसे गलत है। कुंडली का जब भी आप किसी भी लड़की या लड़की का विवाह करती हैं तो लड़की की कुंडली में गुरु की स्थिति अवश्य देखी जानी चाहिए, क्योंकि अगर उसकी कुंडली में गुरु की शुभता है, गुरु की स्थिति शुभ है, यकीन मानिए उनका वैवाहिक जीवन अच्छा रहने वाला है। और जिस भी लड़के का शुक्र की स्थिति अच्छी है तो ऐसे लड़के का वैवाहिक जीवन भी सुखी रहने वाला है। जातकों के लिए जो खासकर जो लड़के होते हैं, शुक्र इसलिए देखना चाहिए क्योंकि शुक्र से ही उनके अंदर वीर्य उत्पन्न होता है। वीर्य अर्थात स्पर्म जो बनते हैं वो शुक्र के कारण ही उत्पन्न होते हैं। तो अगर उनका शुक्र अच्छा नहीं है तो उनके स्पर्म में या उनके वीर्य में उतनी ताकत नहीं होती है कि वह किसी संतान की उत्पत्ति में सहायक हो सके। इसीलिए कुंडली मिलान के समय लड़कों के लिए शुक्र की स्थिति देखना आवश्यक मानी गई है। बराहमिहिर ने कहा है कि सदैव सुख और आसक्त दर्शनीय शरीर वाला, आँखों का सुंदर, काले केश, कुटिल और श्लेमा तथा वात पित्त प्रधान प्राकृतिक ऐसी उनकी मानी गई है। साथ में आचार्य बराहमिहिर ने यहाँ तक भी कहा है कि काम वासना पर शुक्र का ही अधिकार माना गया है और यह सत्य भी है, क्योंकि यह अष्टम स्थान का अगर आप देखेंगे तो अष्टम स्थान का ये मालिक होता है। लेकिन अष्टम स्थान जो है देखा जाए तो वृश्चिक राशि का होता है और इसका अधिकार, हालांकि अगर अष्टम स्थान अगर आप देखते हैं तो मैंने एक वीडियो बनाया है, उसमें मैंने पूर्ण ये बता रखा है कि कौन सी राशि के ऊपर किस चीज़ का अधिकार होता है। यानी मेष राशि का
का अधिकार आपके शरीर के कौन से हिस्से पर होगा बताया हुआ है। तो उसी अनुसार अगर वृश्चिक राशि अगर आप देखेंगे तो वृश्चिक राशि पर आपकी जो गुप्त इंद्रियां होती हैं उस पर केवल वृश्चिक राशि का उसका अधिकार माना गया है। लेकिन अष्टम स्थान को अगर आप देखेंगे तो संध्या का समय भी होता है। कई लोगों का, जिन लोगों का सूर्य अगर आप देखेंगे यहाँ पर आ जाता है तो शाम के समय ऐसे जातकों का जो है जन्म हुआ होता है। और संध्या के समय जब होता है, क्योंकि अष्टम स्थान संध्या के समय को बताता है। और काम वासना की जागृति भी अगर आप देखते हैं तो बेसिकली शाम के समय से ही शुरू हो जाती है, यानी संध्या होने के समय से ही लोगों के मन में इस प्रकार की भावनाएं जागृत होने लगती हैं। अतः काम वासना पर इसीलिए शुक्र ग्रह का अधिकार माना गया है। और रात्रि पे भी जो है जब धीरे धीरे ये समय बढ़ता जाता है तो तभी जाकर के जो एक महिला और पुरुष है तो उनके अपना वैवाहिक जीवन की जो खुशियाँ होती हैं उनको वो आनंद लेने लगते हैं। तो उसी प्रकार से जब भी प्रातः काल होने लगता है तो उस समय अगर आप देखेंगे तो सूर्य उदय होता है तो उनकी काम वासना जो है शांत होनी शुरू हो जाती है। यह समय जो है केवल प्रतिभा के लिए दिखाया गया है, यानी जो सुबह का समय होता है वो ईश्वर की भक्ति, पूजा पाठ करना या अपने दिनचर्या के बाकी जो कार्य करने होते हैं उसके लिए सुबह या दिन का समय बताया गया है। अगर आप, और रात्रि का समय सुखों को भोगने के लिए बताया गया है। और जिनको जो शुक्र अच्छा होता है उनको सैया सुख अवश्य अच्छा प्रदान होता है। अगर आपने देखा होगा बहुत सारे ऐसे कवि हैं, लेखक हैं जो अपनी काव्यों की रचना करते हैं, उपन्यास इत्यादि लिखते हैं, या कई जो ऐसे डायरेक्टर लोग होते हैं जो अपनी कोई कहानी वगैरह लिखते हैं। तो ऐसे लोग जो कहानियाँ लिखते हैं, नाटक लिखते हैं, उपन्यास लिखते हैं या किसी काव्य की रचना करते हैं, वे केवल रात के समय में एकांत में बैठ करके ही एक अलग सोच पे पहुँच करके ही वो इन सभी चीज़ों की रचना करते हैं। क्योंकि रात का समय एकदम शांत हुआ होता है, सब लोग निद्रा में व्याप्त होते हैं। भृगु संहिता में भृगु जी ने लिखा है कि जो शुक्र ग्रह है ये राजस्व स्वभाव का ग्रह है, वीर्य देने वाला है, मीठी रुचि, और जितने भी फूलों वाले पौधे हैं इन सभी के ऊपर केवल शुक्र ग्रह का ही अधिकार माना गया है। और शुक्र ग्रह जल तत्व पर भी अधिकार रखते हैं। क्यों? क्योंकि अगर आप देखेंगे, क्योंकि जो मीन राशि होती है उसमें वो उच्च के होते हैं और मीन राशि जो है जल तत्व की राशि होती है। अब आ जाता है, उन्होंने आगे कहा है कि ये अग्नि दिशा के जो है स्वामी होते हैं, ये एक शुभ ग्रह हैं। इनका जो देवता है वो इंद्राणी है, यह ब्राह्मण वर्ण के हैं, स्त्रियों के स्वामी हैं। यजुर्वेद जो है, क्योंकि मैंने कल आपको बताया था कि वेदों के ऊपर भी इनका अधिकार बताया गया है। तो जो ऋग्वेद थे उस पर जो था गुरु बृहस्पति का अधिकार है, और जो यजुर्वेद है उसके ऊपर शुक्राचार्य का आधिपत्य है। पितृलोक के दर्शन जो है इन्हीं के द्वारा होते हैं। और गुरु के लिए मैंने स्वर्ग का दर्शन बताए थे। तो यानी पितृलोक के जो भी स्वामी हैं वो शुक्र ग्रह ही बताए गए हैं। स्त्री राशि में अर्धरात्रि के समय तथा चतुर्थ स्थान में यह भृगु अर्थात शुक्र बलवान होता है। तो यानी जितनी भी स्त्री संबंधी राशियाँ कैसी, जैसे मैंने कहा कि जो 12 राशियां हैं, इसमें से 3 राशियों को बांटा गया है, जिसमें से कुछ स्त्री संबंधी राशियां हैं, कुछ पुरुष संबंधी राशियां हैं। तो अगर ये ग्रह जो है पुरुष संबंधी 12 राशियां हैं, 6 भागों में बांटी गई हैं। तो उनमें से जो कुछ राशियां हैं जो स्त्री संबंधी राशियां हैं, अगर शुक्र वहां पर आकर के बैठता है तो उन राशियों में ये अत्यधिक शुभ फल प्रदान करने वाला होता है। शुक्र लंबे हाथ वाला, दृढ़ शरीर वाला, चेहरा मोटा और चौड़ा होता है, काले केश, लहराते हुए बाल, बारीक और लंबे होते हैं। इनके बाल अगर देखेंगे बहुत ही फाइन, उनका बहुत बारीक बाल होते हैं। कई लोगों के बाल अगर आप देखते हैं रूखे होते हैं, सख्त होते हैं और मोटे होते हैं, लेकिन जिनका शुक्र अच्छा है उनके बाल एकदम रेशमी कलर के रेशम के जैसे सॉफ्ट होते हैं। यह ध्रुवा कलर के जैसा सामले कलर का है, जो ध्रुव का जो कलर होता है, यानी जो मैंने घास बताई है उस प्रकार का जो ब्राउनिश कलर जब वो आ जाता है सूखने के बाद, जो व्हीटिश कलर आ जाता है उस कलर का बताया गया है। इनकी प्राकृतिक वात कफ की होती है, वीर्य अधिक होता है, वीर्य के मालिक हैं। यह कांतिमान, बुद्धिमान, आराम से रहने वाला तथा मोटा भी होता है। कुछ लोग ऐसे अगर आप देखेंगे शुक्र ग्रह से जो प्रभावित होते हैं तो ऐसे लोगों
लोगों का शरीर बाद में जो है मोटा भी हो जाता है। रजोगुणी और चित्र विचित्र वस्त्र पहनने वाला इन लोगों की जो आंखें होती हैं अक्सर बड़ी होती हैं। तो भृगु जी ने भृगु संहिता में शुक्र के बारे में ये सब जानकारी दी हुई है। अब मैं बताती हूँ, जो ढूंढीराज है उन्होंने अपनी पुस्तक में कहा है, जलयुक्त मेघ के समान वर्ण वाला, कफ वाद प्राकृतिक वाला, कमल पत्र के समान नेत्र वाला, यानी कमल के जो पत्तियां होती हैं उनके समान नेत्र वाला, काले घुंघरेले केशों वाला, सुंदर भुजा वाला, रजोगुणी, कामी और मदयुक्त हस्ती के समान। हस्ती, मदयुक्त हस्ती का मतलब होता है जो मस्त मोला हाथी होता है। तो जब आप हाथी देखते हैं जब वो मस्त हो जाता है तो लहरा करके चलता है। तो कई लोगों की अगर आप चाल देखेंगे, जो लोग शुक्र से प्रभावित होंगे उनकी आप कभी चाल देखिए, वो देखते कहीं हैं चलते कहीं हैं, और हाथी की तरह मस्त चाल होकर के वो उनकी चाल होती है, और उसी प्रकार की गति मतलब चाल चलने वाले होते हैं। ये सब शुक्र के प्रभाव के कारण होता है। शुक्र का वर्णन जब भी कहा गया है शास्त्रों में, तो सूर्य अस्त के बाद और सूर्य उदय के पहले ही केवल शुक्र के दर्शन होते हैं। यानी अगर आप आकाश में देखेंगे तो जो वीनस तारा है, जो सबसे तेज चमकने वाला जो तारा है, वह ही शुक्र ग्रह है। प्राचीन ग्रंथकारों ने यहाँ तक भी कहा है कि सूर्य अस्त के बाद नजर आने वाला जो शुक्र का जो वर्णन है मुख्यतः शुभ बताया गया है। ये बहुत ही तेजस्वी ग्रह है और आकर्षक प्रतीत होता है। अगर आप देखेंगे तो पूरे तारों में जब ये चमकता है तो आप आसानी से इसको पहचान सकते हैं। शुक्र अष्टम और नवम भाव का स्वामी होता है। सूर्योदय के पहले शुक्र जब भी सूर्योदय का समय होता है उस समय शुक्र लगन में ही होता है, और उस समय शुक्र विशेष तेजस्वी और बली होता है। सूर्य उदय से पहले का जो समय है, और जब सूर्य उदय हो जाता है तो सूरज की रोशनी के कारण जो है उसका जो चमक है वो धीमी पड़ जाती है, इसीलिए इसको रात का या भोर का तारा या संध्या का तारा जो है कहा गया है। ये था ढूंढीराज के अनुसार। अब मैं आपको बताती हूँ जो शुक्र ग्रह है उनके तत्व क्या है, उनके वो किस वर्ण के हैं और उनके कार्य तत्व और इत्यादि चीज़ें क्या क्या है वो मैं आपको बताती हूँ। इनकी जो धातु बताई गई है, जो कार्य तत्व होते हैं, अगर आप देखेंगे तो सप्तम स्थान का जो है इनको स्वामित्व प्रदान किया गया है। सोने की जो जगह होती है, अर्थात जो आपका सैया होता है, सैया का जो बेड का जो स्थान होता है वहाँ पर शुक्र का अधिकार माना गया है। वृष राशि में ये बनी होती हैं, और इनका जो वर्णन अगर आप देखेंगे तो कहा गया है धन के स्थान पर अगर कभी भी ये आते हैं तो ऐसे लोगों को धन की कभी भी कमी नहीं होती है, क्योंकि वृष राशि हमेशा धन भाव में बैठती है, और जिसका धन भाव में शुक्र आ जाए तो वहाँ पर जो है उनको धन हमेशा प्राप्त होता रहता है। इनका जो धातु है वो मोती के समान गोल और शुभ दिखता है, तो अर्थात जो मोती है वो उनकी धातु बताई गई है। वसंत ऋतु में शुक्र जो है बहुत ही अधिक शुभ माना जाता है। शुक्र शीतल और मॉइस्चर अर्थात आर्द्रा होने के कारण वसंत ऋतु पर जो है शुक्र अधिकार रखता है। इनकी जो अगर आप रुचियाँ देखेंगे तो पराशर जी के अनुसार ये बताया गया है कि भृगु अर्थात जो शुक्र की जो रुचि होती है वो मधुर वस्तुओं पर होती है, अर्थात जो खट्टी चीज़ें वाले जो वस्तुएं, कई जैसे मैंने बताया कि पीछे अभी कुछ ऋषियों ने ये भी कहा है कि खट्टी चीज़ों पर भी इनका अधिकार माना गया है, लेकिन यहाँ पे ऋषियों में जो है मतभेद है। कुछ का कहना है कि खट्टी चीज़ों पर शुक्र का अधिकार है, तो कुछ का कहना है कि नहीं, मीठी चीज़ों के ऊपर शुक्र का अधिकार सही बताया है। इनकी जो दिशा है वो आग्नेय कोण है, लेकिन फिर भी अन्य कुछ ऋषि हैं वो सहमत नहीं है, क्योंकि उनका कहना है ये इनका क्योंकि ये शुभ ग्रह है, शुभ प्रकृति के हैं, तो आग्नेय दिशा इनकी शुभ नहीं मानी जाती है। इनका अगर आप स्वभाव देखेंगे तो ये सौम्य स्वभाव के हैं। सप्तम स्थान में जब तुला राशि होती है तो तुला राशि जो है शांति का प्रतीक मानी गई है। और अगर आप देखेंगे तो जो कई बार अगर जैसे आप जब जज वगैरह जहाँ पर अगर न्यायालय में जाते हैं तो एक लेडी की जो स्टैच्यू की आंखों पे जो है पट्टी होती है और वो तुला लेकर के बैठी हुई है, तो अगर आप देखेंगे तो बहुत से लोगों की जो तुला राशि होती है वो सामंजस्य स्थापित करने वाले होते हैं, यानी हर जगह वो एडजस्ट कर लेती हैं, परंतु उनको अन्याय बिल्कुल भी पसंद नहीं होता है। इनकी जो देवता है वो इंद्राणी मानी गई है। इंद्राणी का अर्थ होता है लक्ष्मी, यानी मंतेश्वर जी ने कहा है जो लक्ष्मी
भी इनकी देवता मानी गई है और इंद्राणी भी इनकी देवता मानी गई है। इनका जो शुभ रत्न है वो सफ़ेद रंग का चमकता हुआ जो हीरा है वही इनका शुभ रत्न माना गया है और शुक्र का हीरे पर सबसे अधिक अधिकार है। तो जिन लोगों का शुक्र सही है या जिन लोगों के शुक्र में कुछ प्रॉब्लम है, अगर वो हीरा नहीं पहन सकते हैं तो हीरे की जगह वो जरकन भी पहन सकते हैं। हीरे का जो फल हीरा आपको देगा वही जरकन भी देता है। लेकिन किसी भी रत्न को पहनने के लिए आप पहले अपनी कुंडली को जरूर किसी अच्छे ज्योतिषी से चेक करवाइए कि कहीं वो कुंडली का जो ग्रह है आपके लिए हीरा सूटेबल है या नहीं है। इनकी अगर आप दृष्टि देखेंगे तो इनकी दृष्टि तिरछी मानी गई है। पुराणों में यहाँ तक भी कहा गया है कि भृगु एक आँख से अंधे हैं, काने हैं। और इनकी स्टोरी भी आप सबको मालूम होगी, क्योंकि जब राजा बलि ने यज्ञ किया तो उस वक्त जो थे विष्णु जी ने वामन का अवतार लिया और 3 पग में पूरी पृथ्वी ही नाप ली। तो उस समय जो था उन्होंने कहा कि बाली से पहले ही उन्होंने बता दिया था कि आपके पास जो है विष्णु रूप बदल करके मांगने के लिए आ रहे हैं। कि बाली ने जो बलि था उन्होंने बहुत बड़ा यज्ञ किया था और यज्ञ करने के बाद उन्होंने कहा था जो भी ब्राह्मण मांगेगा मैं सब दूंगा। तो उन्होंने अपना रूप बदल कर वहाँ पर आए। तो जब उन्होंने प्रण लेना था, क्योंकि हमेशा जब किसी भी ब्राह्मण को कुछ दिया जाता है तो सबसे पहले आपको प्रण लेना पड़ता है। तो प्रण लेने के लिए कमंडल में जो पानी होता है तो पानी आपको अपने हाथ में लेना होता है, उसमें चावल, कुमकुम और फूल वगैरह रखे जाते हैं और फिर प्रण लिया जाता है कि मैं ये वचन देता हूँ कि मैं ये काम करूँगा। तो जब वो कमंडल जो था, उनका कमंडल था, क्या नाम है, वामन जी का जो कमंडल था, उसके अंदर जो थे भृगु ऋषि वहाँ पर चले गए। उन्होंने अपना छोटा सा स्वरूप बना लिया और वहाँ पे कमंडल के आगे का जो नोक रहती है जहाँ से पानी गिरता है, जो टैप सा रहता है, और वहाँ पर जाके उन्होंने उसको बंद कर दिया। तो जब उन्होंने उसको बंद कर दिया और जब वामन जी ने वो पानी डालने लगे तो पानी निकल ही नहीं रहा था, क्योंकि ये चाहते ही नहीं थे। इनको पता चल गया था कि विष्णु भगवान इनसे छल करने वाले हैं, लेकिन फिर भी क्योंकि वो वचनबद्ध थे तो उन्होंने क्या किया, ताकि वो पानी ना निकले। जब पानी नहीं निकलेगा तो वो वचन कैसे देंगे। तो वहाँ पर जाकर उन्होंने अपने शरीर को छोटा करके अपनी आँख को जो था उस हिस्से में वहाँ पर अच्छे से टका दिया। तो ये बात जो है वामन अवतार विष्णु को पता चल गई। उन्होंने क्या किया, एक तीली लिए और तीली से वहाँ पर जो था उस जहाँ पे वो अवरोध उत्पन्न हुआ था, ताकि उस अवरोध को मिटाने के लिए उन्होंने वो तीली डाली। जिस प्रकार से कई बार हम जो है कुछ जब हॉल में पानी या कुछ नहीं जाता तो हम तीली मार करके उस चीज़ को साफ करते, इस तरह से उन्होंने भी अपने कमंडल की उस हिस्से को साफ करने लगे और वो तीली सीधा शुक्राचार्य जी की आँख में चली गई और इसी कारण उनकी एक आँख खराब हो गई, एक आँख से वो अंधे हो गए। इसीलिए उनको काणा या अंधा ग्रह भी माना जाता है। जिन भी लोगों का शुक्र अगर अच्छा होता है तो ऐसे लोगों को धन हमेशा मिलता रहता है और कभी भी भाग्य की कमी उनके जीवन में नहीं होती है। भाग्य हमेशा उनका साथ देने वाला होता है। शुक्र ग्रह की शुभ स्थिति के वक्त जो है व्यक्ति का स्वभाव हमेशा शांत होता है, वह कभी भी झगड़ा नहीं करता है, शांत और सौम्य प्रकृति का होता है, झगड़ा फसाद करने वाला नहीं होता है। अतः उस प्रकार के जो व्यक्ति होते हैं कानून को मानने वाले होते हैं, यह बहुत ही आनंद प्राप्त करने वाले यानी शौकीन होते हैं तरह तरह चीज़ों के। इनको जो है हंसी मजाक करना और मखौल करना ये सब पसंद है। अच्छे अच्छे नए कपड़े पहनना, परफ्यूम लगाना इनको अच्छा लगता है। इनकी बॉडी से खुशबू आनी चाहिए। ये लोग कभी भी जो है घूमना फिरना, परिहार करना बहुत इनको पसंद है। पीने और कभी कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनको सोम रस पीने की आदत होती है। सोम रस का अर्थ है कि इनको अल्कोहल वगैरह पीने में भी अधिक रुचि होती है। प्रेम पास में ये बहुत जल्दी फंस जाते हैं। इनका दिल जो है कभी यहाँ कभी वहाँ, ये एक जगह स्थिर होने वाले नहीं होते हैं, परंतु कभी कभी इसके कारण जो है इनको परेशानियाँ भी आती हैं। प्रिय की आराधना करने वाले, अगर ये सचमुच किसी से इनकी जो वाइफ होती है उसको बहुत अधिक प्रेम करने वाले होते हैं। संगीत आदि प्रकार के जो चीज़ें होती है उसमें वो रुचि रखने वाले होते हैं। उनका मन जो है संगीत की तरफ या म्यूज़िक की तरफ बहुत अधिक लगता है। ये सबके ऊपर जो है सहर्ष विश्वास कर लेते हैं, परंतु इनके अंदर परिश्रम कम, आलस ज़्यादा होता है और कभी कभी जो है ये इस कारण जो है अविश्वासी भी बन जाते हैं। लेकिन बहुत कम ऐसी स्थिति देखी गई है अपने कार्य को ये पूर्ण करती है, लेकिन आलस जो है इनके अंदर विद्यमान अवश्य रहता ही रहता है, क्योंकि शुक्र जो है विलासिता का ग्रह है, भोग विलास करने वाला है।
तो शुक्र के अंदर जो है कार्य तत्वों की जो एक जिस तरह से एक मंगल के अंदर जो है किसी काम करने की जो दृढ़ता होती है, वो शुक्र के अंदर उतने जो शुक्र से प्रभावी लोग होते हैं वो दूसरे काम कर लेते हैं, लेकिन वो दूसरों के ऊपर निर्भर रह करके उनसे काम करवाना अच्छी तरह से जानते हैं। लेकिन जिन लोगों की कुंडली के अंदर अशुभ स्थिति है तो ऐसे व्यक्ति झगड़ालू, बहुत अधिक खर्च करने वाले, पर स्त्रियों से प्रेम करने वाले, अभेद संबंध बढ़ाने वाले, चंचल और अविश्वासी होते हैं, शराब और व्यसन में धन नष्ट करने वाले होते हैं। इनकी मित्रता के ऊपर आपको कभी भी भरोसा नहीं करना चाहिए। अव्यवस्थित, चित्त और धर्म में उदासीन होते हैं, इनका मन भी एक जगह नहीं टिकता। आज इस औरत पे तो कल उस लड़की के ऊपर इनका मन डोलने वाला होता है। शुक्र जो है अगर किसी का लगन में हो या किसी का शुक्र व्यय स्थान में बैठा हुआ होता है, वह वाला जो शुक्र होता है कभी शुभ भी माना जाता है, लेकिन लगन में भी ये भी देखना पड़ता है कि कौन सी राशि में आकर के शुक्र बैठा हुआ है। पश्चिम में बैठा हुआ शुक्र यानी छठे और सातवें और आठवें स्थान में भी कई बार शुक्र, जिन लोगों की कुंडली में शुक्र बैठा होता है, ऐसे शुक्र का भी ये आपको ध्यान देना होगा कौन सी राशि पे बैठा हुआ है। अगर अच्छी राशि में बैठा है, शुभ राशि में बैठा है, तो वो शुभ प्रभाव देने वाला होगा। धन, षष्ठम भाव, सप्तम भाव, इन सभी स्थानों पर अगर आप शुक्र को देखते हैं, फिर से आप सुन लीजिए, धन भाव, लगन भाव, छठे भाव, सप्तम भाव, अष्टम भाव और षष्ठ भाव में अगर आप शुक्र को देखते हैं, यानी शुक्र वहाँ पर बैठा हुआ है, तो यहाँ पर शुक्र जो है अगर लगन में बैठा है तब भी अपनी दृष्टि चारों तरफ घुमाएगा। उसके बाद ये अष्टम स्थान में भी अगर शुक्र बैठा है तब भी अपनी दृष्टि से या अन्य भावों को शुभ करेगा, यानी शुक्र की दृष्टि भी अत्यधिक शुभ मानी जाती है। शुक्र जो है हमेशा पश्चिम की ओर उदय होने वाला है। जब सूर्य पीछे हटने लगता है तो शुक्र का उदय होता है, और उस समय जब अगर आप देखेंगे क्योंकि सूर्य की रोशनी नहीं होती है, इसी कारण जो है श्यामला वर्ण, शुभ वर्ण उत्पन्न होने लगता है। इसी कारण जो है शुक्र को ध्रुव दल श्यामल तक का नाम भी दिया गया है। तो ये थे शुक्र के बारे में सभी अलग अलग ग्रंथों में बहुत सारे जो अलग अलग ऋषियों ने बातें बताई हैं, उसकी मैंने जानकारी ली है। हालांकि डिटेल बहुत ज़्यादा है, मैं सारी नहीं बता सकती हूँ, लेकिन फिर भी सभी ने मिलजुल कर यही बातें बताई हैं। अब मैं आपको बताने वाली हूँ कि कुंडली के हिसाब से कौन सी राशि में शुक्र जो है बैठ करके क्या फल देने वाला है। अगर शुक्र मेष राशि में बैठा हुआ है तो ऐसा जातक जो है रतम्द, यानी अगर आप देखेंगे तो गलत कार्य में पड़ने वाला होता है, क्योंकि उसके ऊपर मंगल का प्रभाव आता है। दोषी होता है, दुष्ट स्वभाव होता है, पर स्त्रीगामी होता है, वेश्यागामी होता है, वन में रहने वाला होता है। स्त्री के कारण कभी कभी ऐसे लोगों को बंधन योग भी पड़ जाता है, अर्थात जेल जाने तक की भी नौबत आ जाती है। ऐसे लोग कठोर होते हैं। सेना में भर्ती होने वाले सेनापति या ग्राम के अध्यक्ष होते हैं, अविश्वासी और ढीठ होते हैं। इसका कारण को आपको समझना होगा, क्योंकि शुक्र एक सौम्य ग्रह है, मंगल एक क्रूर ग्रह है। और मंगल, शुक्र जैसे मैंने कहा कि काम वासना का प्रतीक है, और मंगल जो है और अधिक उस चीज़ को उद्दीप्त करने वाला होता है। तो कई लोग, अगर आपने देखा होगा, जिन लोगों का शुक्र जो है मंगल मेष राशि में अगर वहाँ पर बैठा हुआ है, तो कई बार आप देखेंगे ऐसे जो जातक होते हैं जो गलत कार्य करने लग पड़ते हैं, कभी कभी चोर, डाकू, और यहाँ तक अगर आप देखेंगे तो बलात्कारी भी ऐसे ही जातक बन जाते हैं। अगर यहाँ पर अन्य क्रूर ग्रहों की दृष्टि अगर शुक्र के ऊपर आ जाती है, मेष के शुक्र के ऊपर, तो ऐसे जातक बलात्कारी भी अवश्य बन जाते हैं। तो इस प्रकार का जो शुक्र होता है वो कहीं ना कहीं अशुभ फल देने वाला होता है, और बाद में इनकी ज़िंदगी आगे चल के खराब भी हो जाती है। अब यही शुक्र अगर वृष राशि में बैठा हुआ है, तो वृष राशि वाला जो व्यक्ति होगा, वैसा व्यक्ति स्त्रियों को सुख को पाने वाला होगा, कृषि का काम करने वाला होगा, को तरह तरह के गहने पहनने का शौक होगा, नए नए वस्त्र, अच्छे अच्छे परफ्यूम वगैरह ये सब लगाने का उनको बहुत अधिक जो है इसके वो आदी होंगे। गायों की सेवा करना, और गायों की सेवा करना, और उनके साथ जो है जितने भी चार पैर वाले जो भी जीव जंतु होते हैं, उनके द्वारा ही इनकी जीविका चलने वाली होती है। शुक्र को अगर आप देखेंगे कि पहले के समय जो था, जो वृष राशि होती है, वृष का मतलब है बैल, और बैल के चार पैर होते हैं। तो जो भी पहले के समय में, जबकि जिस समय ये पुस्तकें लिखी गई उस समय जो था गाड़ी वगैरह नहीं होती थी, तो बैलगाड़ी इत्यादि ही होती थी। तो इसीलिए लोग गायों का पालन करते थे। तभी हम उस समय कहा जाता था कि इसके पास
कि पशुधन बहुत अधिक है और इसलिए ये जातक बहुत धनी है। तो उस समय पशुधन को ही धन, जिनके पास पशुधन अधिक होता था उन्हीं को धनी माना जाता था। लेकिन आज के परिवेश में अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे 4 पैरों को अगर आप जोड़ के देखेंगे तो यहाँ पे गाड़ी को बात की जाती है। जो गाड़ियाँ होती हैं, जिन ऐसे लोगों के पास जो या तो कार वगैरह के जो शोरूम होते हैं या अन्य कई यातायात से संबंधित जितने भी चीज़ें व्हीकल यूज़ होते हैं, उन सभी में इन लोगों का, अगर ये लोग जो है इस प्रकार का कार्य करते हैं तो कहीं ना कहीं उनको शुभ फल प्राप्त होने वाला होता है। ऐसे लोग हमेशा दानी किस्म के होते हैं, अपने भाई बहनों को पालने वाले होते हैं, उनकी मदद हमेशा करने वाले होते हैं, सुंदर दिखने वाले होते हैं, धनी होते हैं। इनके अंदर बहुत सारी विद्याएं होती हैं। ये हर प्रकार के प्राणियों को, चाहे गरीब हो अमीर हो, सभी के ऊपर उपकार करने वाले होते हैं और गुणी होते हैं। शुक्र ग्रह जो अगर आप देखेंगे तो यही एक ऐसा ग्रह थे, सभी नव ग्रहों में सिर्फ शुक्र ग्रह एक ऐसा है। अगर शुभ ग्रहों में देखें तो शुक्र ग्रह भी आता है, लेकिन शुक्र ग्रह ही एक ऐसा ग्रह है जिसको संजीवनी विद्या के बारे में जानकारी थी और ये मरे हुए लोगों को, यानी मरे हुए राक्षसों को भी ये जीवित कर दिया करते थे। तो ये विद्या सिर्फ शुक्राचार्य के पास ही थी। हालांकि देवताओं के गुरु बृहस्पति के पास भी ये विद्या नहीं थी। और बृहस्पति जी ने इस विद्या को हासिल करने के लिए, जब बृहस्पति जी की जो अपनी बेटी थी, अपनी बेटी का विवाह उन्होंने शुक्राचार्य के पुत्र के साथ कर दिया था। इसी कारण ताकि वह वहाँ से जो है वो विद्या का ज्ञान हासिल कर सके और फिर वो अपने पिता बृहस्पति को बता सके। लेकिन ऐसा हो नहीं पाया था। पर यह सत्य है कि बृहस्पति जी की पुत्री का विवाह शुक्राचार्य के पुत्र के साथ जरूर हुआ था। हालांकि मुझे अभी उनका नाम याद नहीं है, लेकिन फिर कभी मैं आपको जरूर बताऊंगी। अब आ जाता है मिथुन राशि के लिए। तो जिनका भी शुक्र मिथुन राशि के अंतर्गत आता है, ऐसा व्यक्ति विज्ञान के अंदर जो है रुचि रखने वाला होता है, क्योंकि मिथुन राशि का स्वामी बुध है और बुध जो है बुद्धि का कारक है। कला में किसी भी प्रकार की उनके अंदर जो है कला हो सकती है, शास्त्रों में निपुण होता है, विख्यात होता है, सुंदर दिखने वाला होता है, कामी प्रवृत्ति का जातक होता है, लिखना या काव्य की रचना करना, पुस्तकें लिखना, ये सब इनका जो है कार्य होते हैं और इसमें ये बहुत अधिक चतुर भी होते हैं, ये लोकप्रिय होते हैं। कई बार आपने देखा होगा बहुत सुंदर लेखक जो है बहुत सुंदर सुंदर कविताएं लिखते हैं, गाने लिखते हैं या मूवीज़ वगैरह के लिए स्टोरीज लिखते हैं, उपन्यास लिखते हैं और बाद में फिर ये विख्यात भी हो जाते हैं। ऐसे लोग धनी होते हैं, बहुत सारी विद्याओं के ज्ञाता होते हैं, प्राणियों के ऊपर उपकार करने वाले होते हैं और मित्रों से युक्त होते हैं। इनके जो मित्र होते हैं बहुत अधिक होते हैं। ऐसे लोग देव ब्राह्मण और देवों के ब्राह्मणों का भक्त होते हैं। यानी ये हर किसी की, जितने भी ऋषि मुनि हैं, देवता हैं, ब्राह्मण हैं, उन सबका आदर सम्मान करने वाले होते हैं और इनकी जो मित्रता होती है बहुत स्ट्रांग होती है। तो ऐसे लोगों की मित्रता जिन लोगों को मिल जाती है वो धनी होते हैं, क्योंकि ये ऐसे व्यक्ति होते हैं कि बुरे वक्त के समय आपके हमेशा काम आने वाले होते हैं। अब जिन लोगों का जो शुक्र है कर्क राशि में आकर के बैठा है, तो जो कर्क राशि है, क्योंकि ये चंद्रमा की राशि है, यहाँ पर शुक्र है, तो ऐसा जातक जो है बहुत बुद्धिमान होता है, धर्मात्मा, पंडित, बलि, शांत प्रकृति का, गुणों में श्रेष्ठ, अभीष्ट सुख से युक्त, हर प्रकार के सुख उसको मिलते हैं, सुंदर होता है, नितज्ञ होता है, स्त्रियों को चाहने वाला होता है और स्त्रियां भी इनसे प्रेम करती हैं। लेकिन कहीं ना कहीं जो है इनके मन में जो है स्त्री के प्रति दुर्भावना भी आ ही जाती है। दारू वगैरह पीना, शराब अल्कोहल पीना, मद्यपान करना, ये इनके शौक होने लगते हैं, क्योंकि इसमें ये अपना सुख समझने लगते हैं और कहीं ना कहीं फिर बाद में ये इसी कारण जो है पीड़ित भी होने लगते हैं और इसी से संबंधित इनको रोग होने लगते हैं। और कभी कभी ऐसे लोग जो है अपने ही कुल को दोष भी लगा देते हैं। तो इनका मुख्य जो इनके अंदर जो कमी होती है, अगर वो स्त्रियों से सिर्फ एक स्त्री, एक नारी सदा ब्रह्मचारी वाला हिसाब रखेंगे तो सदा सुखी रहेंगे। लेकिन अगर अलग अलग नारियों पे ये मोह दिखाएंगे तो इनका जीवन बर्बाद हो जाता है। तब ये जो है अपने ही कुल के ऊपर कलंक लगा देती हैं और फिर बाद में इनको परेशानी होती ही होती है। अब आ जाता है कि जिन भी लोगों का शुक्र जो है सिंह राशि में विराजमान है, तो ऐसे जातक भी स्त्रियों में आसक्त रहते हैं। स्त्रियों के प्रति इनके मन में बहुत अधिक मोह होता है, सुखी रहते हैं, धन प्राप्ति हमेशा इनके पास रहता है, धन की कमी नहीं होती है। लेकिन इनके अंदर जो शक्ति होती है वो बल कम होता है।
अपने भाई बहनों के ये प्रिय होते हैं। हर प्रकार का सुख ऐसे जातकों को मिलता है, लेकिन कभी कभी ऐसे जातकों के पास चाहे सब कुछ हो, भाई बहन का सुख हो, परिवार का सुख हो, लेकिन कहीं ना कहीं इनके मन में एक दुख जरूर रह जाता है। वो कभी किसी की चीज़ की भी हो सकती है। ऐसे लोग हमेशा परोपकारी, गुरुजनों का आदर करने वाले, आज्ञाकारी होते हैं और इन लोगों को जो है चिंता जो होती है बहुत कम होती है और या चिंता से ये परे ही रहते हैं, लेकिन फिर भी किसी न किसी दुख के कारण ये परेशान अवश्य रहते हैं। अब जिन लोगों का गुरु शुक्र जो है कन्या राशि में आ जाए, तो कन्या राशि में जो शुक्र होता है ये नीच का हो जाता है। तो ऐसा जातक अगर आप देखेंगे तो ऐसे जातक जो है किसी की चिंता करने वाले नहीं होते हैं। थोड़ी बहुत चिंता की फिर बेफिक्री हो गए, लेकिन ऐसे जातक सुकुमार, यानी जब भी अगर आप उनको देखेंगे तो हमेशा वो यंग दिखाई देने वाले होंगे। चतुर होते हैं, परोपकारी होते हैं, कला में निपुण होते हैं, प्रियभाषी होते हैं, नाना प्रकार के कार्यों को करने वाले होते हैं और अगर वो नहीं भी कर पाए तो फिर भी वो कोशिश करते रहते हैं कि कहीं ना कहीं वो उस कार्य को कर दें। दुष्ट स्त्री के पति बन जाते हैं, हमेशा दुखी रहते हैं अपनी पत्नी के कारण, सुख भोग नहीं मिलता है उनको, यानी जो बेड प्लेजर है वो उनको नहीं मिल पाता है। अधिक कन्याएं इनके यहाँ उत्पन्न होती हैं और पुत्रों की संख्या कम होती है और कई बार ऐसे लोगों को पुत्र भी प्राप्ति नहीं हो पाती है। तीर्थ स्थानों में घूमना, सभाओं में जाना, पंडित वगैरह लोगों के साथ जो मेलजोल उनका अच्छा होता है और कभी कभी इनके अंदर जो है इस प्रकार के गुण आते हैं कि पांडित्य तक भी ये फिर मतलब कुछ ऐसा सीख लेते हैं कि फिर वो सभा को जो है संबोधित करने लगते हैं। तो ये है शुक्र का। अगर आप देखेंगे कि शुक्र ग्रह एक ऐसा ग्रह है जो सभी ग्रहों भावों में या सभी राशियों में जो है कोशिश यही रहता है कि अच्छे से अच्छा, शुभ से शुभ फल देने वाला शुक्र होता है, जो बहुत कम राशियों में जो है अशुभ प्रभाव देने वाला हो। अब आ जाता है कि जिनका भी शुक्र तुला राशि के अंतर्गत है, तो ऐसे जातक जो है हमेशा अपने श्रम से, मेहनत से धन को अर्जित करने वाले होते हैं। ऐसे लोग बहादुर होते हैं, वस्त्र भूषण पहनना इन सबको बहुत अधिक प्रिय होता है। परदेश में गमन करना इनको बहुत पसंद है और ऐसे लोग जाते भी हैं। अपने जन के रक्षक होते हैं, इन्हें अपने परिवार के रक्षा करने वाले होते हैं, परिवार के लिए अपनी जान न्यौछावर तक करने वाले होते हैं। ऐसे लोग कठिन से कठिन कार्य भी बहुत आसानी से कर लेते हैं और उस कार्य को करने में ये लोग निपुण होते हैं। ये धनी होते हैं, पुण्यवान होते हैं, इनके पास जो है अच्छे से अच्छे, ये गरीब लोगों के साथ भी इनका उठना बैठना होता है और अमीरों के साथ भी इनका उठना बैठना होता है। ऐसे लोग देव, ब्राह्मण इत्यादि लोगों के, ऋषि मुनियों के भक्त होते हैं। उनकी बातों को सुनना, मान सम्मान करना, आदर करना इनको अच्छे से पता होता है। ये लोग पंडित और सुंदर भी होते हैं। पंडित का अर्थ यहाँ पर होता है इनके अंदर किसी इस प्रकार के गुण होते हैं जो उसमें वो हासिल कर दे, उन गुणों के कारण ही वो जो है विख्यात हो जाते हैं। यहाँ पे पंडित मतलब कुछ इसी प्रकार की जो कला होती है जिसके कारण जो है उनको पांडित्य प्राप्त हो जाता है। अब आ जाता है और शुक्र जो है अपनी इसी राशि में जो है 75% का प्रभाव देने वाले होते हैं। अब आ जाता है कि अगर वृश्चिक राशि में किसी का शुक्र आ जाए तो ऐसा जातक जो है लोक द्वेषी, यानी लोगों के साथ जो है द्वेष रखने वाला, झगड़ा करने वाला, निर्दयी, धर्महीन, विवादी, झूठा, सहोदर, मतलब अपने ही परिवार के जो भी उनके भाई बहन होते हैं उनसे वो दूर रहने वाला होता है, भाग्यहीन, शत्रुओं को जीतने वाला होता है, पापी, पीड़ित, उल्टा के साथ द्वेष करने वाला होता है, उसकी प्राकृतिक हिंसक होती है, बहुत ऋण वाला होता है, कर्जे हमेशा इसके ऊपर बने रहते हैं, दरिद्र, नीच और गुप्त रोगी हमेशा होता है। जैसे मैंने कहा कि गुप्त हिस्सों का, गुप्त शरीर के गुप्त भावों का जो यहाँ से देखा जाता है, तो इन लोगों को अगर ये गलत महिलाओं के साथ संपर्क रखते हैं तो इनको जो है गुप्त रोग अवश्य हो जाते हैं। अब जिन लोगों का शुक्र जो है धनु राशि में विराजमान है तो ऐसा जातक धर्म, अर्थ, काम के फलों से युक्त होता है, लोकप्रिय होता है, सुंदर होता है, श्रेष्ठ होता है, कुल कमल दिवाकर होता है, अर्थात अपने ही परिवार में का नाम रोशन करने वाला होता है। दिवाकर का मतलब सूर्य की तरह चमकाने वाला होता है, विद्वान होता है, गोपालक होता है, यानी गायों को प्रेम करने वाला, उनके पास किसी भी चीज़ की कमी नहीं होती है। कई लोगों के अपने पास देखा होगा जानवरों को जो है जिनके पास गौशाला होती है बना के रखते हैं या भैंस आदि पाल के रखते हैं, उनके उनसे संबंधित कार्य करते हैं। तो इस प्रकार के लोगों के पास जो है जो भी पशुधन होता है उनसे उसको जो है हमेशा लाभ होने वाला होता है।
भूषण प्रिय, इनको गहनों से बहुत अधिक प्यार होता है। धन, स्त्रियों से युक्त, राजा का मंत्री, चतुर, मोटा और लंबा देह वाला और लोक में पूज्य होता है, मान्य होता है। आदर सम्मान इन लोगों का अवश्य होता है। स्त्रियों से हमेशा इनको सदा सुख ही प्राप्त होने वाला होता है। अब आ जाता है कि जिनका भी मकर राशि के अंदर जो है अगर शुक्र विराजमान है, तो ऐसे जातक को अगर आप देखेंगे तो हमेशा किसी न किसी कारण, भय के कारण ये दुखी रहते हैं। इनका शरीर बहुत पतला होता है, क्योंकि ये जो है शनि की राशि होती है। वृद्ध स्त्री में आसक्त, कई बार आपने देखा होगा, कुछ ऐसे लड़कों को देखा होगा जब उनका विवाह होता है तो अपनी आयु से लंबी, ज़्यादा आयु की महिलाओं के साथ वो विवाह करते हैं। तो इसलिए ऐसे लोग अपनी से ज़्यादा उम्र की आयु वाली जो भी महिलाएं होती, लड़कियां होती हैं, उनसे वो विवाह कर दे। इसलिए ऐसे लोग वृद्ध स्त्रियों के ऊपर आसक्त रहने वाले, हृदय के रोगी, कुछ ना कुछ उनके हृदय में रोग लगा रहता है। धन के लोभी, झूठ बोलने वाले, मक्कार, चतुर, नपुंसक, चेष्टाहीन, किसी भी चीज़ के लिए कोई भी वो यत्न करना नहीं चाहते, बस वो सोचते हैं बैठे बैठे सब कुछ आ जाए। दूसरों के कार्यों में कामरत रहने वाले, उनको जो है दूसरा कोई काम बोलेगा उसको करने के लिए तैयार है, लेकिन जिनका अपना काम पड़ा हुआ है उसको वो बिल्कुल भी तवज्जो नहीं देते हैं। मूर्ख और कलेश करने वाला और कलेश में रहने वाला और कलेश सहन करने वाला, इस प्रकार का जातक होता है। अब आ जाता है कि जिसका भी जो है शुक्र कुंभ राशि में विद्वान है, तो कुंभ राशि में शुक्र हो तो ऐसा व्यक्ति बहुत गुस्से वाला होता है और गुस्से के कारण हमेशा दुखी भी रहता है। फालतू के, बेकार के, व्यर्थ के कार्य करने की उनकी आदत होती है। ऐसे लोगों के ऊपर जो है कभी कभी दूसरे फालतू के लांछन भी लग जाते हैं। अधर्मी होते हैं, गुरुओं की जो है इनका मान सम्मान आदर करना इनको पसंद नहीं है, ना तो ये किसी ब्राह्मणों का आदर सम्मान करते हैं। कभी कभी ऐसे लोग अपने ही संतान के शत्रु बन जाते हैं। आपने देखा होगा बहुत सारे इस प्रकार के माता पिता आपको मिल जाते हैं जो अपनी ही संतान के साथ बहुत मार पिटाई करते हैं और उल्टा सीधा कार्य तक भी करते हैं। तो कुंभ में अगर शुक्र आ जाता है तो इस प्रकार का फल देने वाला होता है। ऐसे लोग जो खादान होती है, जैसे कोयले की खादान या गुफा में जो है अंदर रह करके जो काम करने वाले होते हैं, या वहाँ से संबंधित जो भी सामान होता है उसको वो बेच करके अपनी जीविका चलाने वाले होते हैं। ऐसे लोगों के पास ना तो कपड़े अच्छे होते हैं, ना भूषण आदि होता है, ना ही इनके पास गहने होते हैं। ये हमेशा हीन भावना में जीने वाले होते हैं और इनका जो शरीर अगर आप देखेंगे तो मलिन होता है, क्योंकि अगर आप शनि देखेंगे तो शनि इसी प्रकार का ग्रह है। जो अंधेरी जगहें होती हैं, जो बदबू वाली गीली सीलन वाली जगह होती हैं, वहाँ का शनि मालिक माना जाता है। तो शुक्र अगर यहाँ पर आ जाए तो इस प्रकार के जातक जो है उनको, उनके अंदर साफ सफाई आपको नहीं दिखाई देगी, कपड़े हमेशा गंदे फटे पुराने दिखाई देंगे और उनके पास हमेशा इन चीज़ों की कमी भी रहती है। अब आ जाता है कि जिन भी लोगों का शुक्र जो है मीन राशि में बैठा हो और मीन राशि में शुक्र जो है उच्च का हो जाता है, तो ऐसा जातक उदार होता है, दानी होता है, उसे हर प्रकार के उसके अंदर गुण होते हैं, धनी होता है, शत्रुओं को जीतने वाला होता है, लोक विख्यात होता है, अपने कार्यों में श्रेष्ठ होता है, उसको विशेष प्रकार की जो है कलाएं उसके अंदर विद्यमान होती हैं। ऐसा व्यक्ति सरकार का भी प्रिय होता है, बहुत अच्छी बात करने वाला होता है, बहुत अच्छा वक्ता होता है, बुद्धिमान होता है और जितने भी उसके बंधुजन होते हैं, परिवार के लोग हैं, मित्र लोग हैं, उन सबके साथ वो मिलजुल कर रहने वाला होता है। ऐसे जातक को हमेशा धन, मान, सम्मान, लाभ ये सब हमेशा मिलता ही रहता है और लोग जो है उसकी मान मर्यादा आदर रिस्पेक्ट करने वाले होते हैं। ऐसे लोग हमेशा अपने बातों के पक्के होते हैं। अगर वो किसी को कोई भी प्रॉमिस कर देते हैं तो उस प्रॉमिस को अवश्य वो पूरा करने वाले होते हैं। अपने कुल का पोषक होता है, ज्ञानी होता है, यानी अपने कुल को तारने वाला होता है और उसके अंदर इस प्रकार का ज्ञान होता है कि ऐसा ज्ञान बाकियों के अंदर विद्यमान नहीं होता है। ऐसे जातक देखने में भी सुंदर होते हैं, कोमल मधुर भाषी होते हैं, शरीर इनका बहुत सुंदर। अगर यही जो है लगन में आकर के बैठ जाता है उच्च का शुक्र, तो ऐसे जातक देखने में इतने सुंदर होते हैं कि आप उनके जो है चेहरे से या उनके शरीर से अपनी आंखें भी हटा नहीं सकती हैं। को लगता है कि अरे इस व्यक्ति को मैंने देख लिया तो शायद दोबारा ही ये देखने को मिले। तो ये देखने में बहुत सुंदर होते हैं, इनकी देह बहुत सुंदर होती है, लेकिन सिर्फ इनके अंदर एक यही कमी है कि स्त्रियों के ऊपर ये बहुत अधिक आसक्त रहने वाले होते हैं, प्रेम जाल में बहुत जल्दी फंसने वाले होते हैं। तो जिनका भी शुक्र अगर लगन में आ जाता है, अगर उच्च का शुक्र भी अगर लगन में आ जाता है, तो
इन लोगों में सिर्फ एक यही कमी पाई जाती है, क्योंकि शुक्र काम वासना का प्रतीक है और ये इनके अंदर बहुत अधिक विद्यमान रहती है। तो आशा करती हूँ जो भी मैंने शुक्र ग्रह से संबंधित आपको जानकारी दी है, शुक्र ग्रह को अगर आपका शुक्र ग्रह खराब है और उसको ठीक करना चाहते हैं तो शुक्राचार्य सिर्फ एक ही बात कहते हैं, एक नारी सदा ब्रह्मचारी। जो भी लोग सिर्फ अपनी पत्नी के सिवाय कहीं और नहीं जाते हैं, पर स्त्री पर आसक्त नहीं होते हैं, अगर आपका शुक्र खराब भी है तब भी धीरे धीरे शुक्र आपका सही हो जाएगा। शास्त्रों में बताया गया है आप अपने अच्छे ग्रहों को खराब कर सकते हैं और खराब ग्रहों को आप अच्छा कर सकते हैं, ये सब आपके हाथ में होता है। तो जो शुक्राचार्य हैं वो सिर्फ एक, बेशक उनके अंदर भोग विलास इस सब के वो कारक है और ये सब चीज़ें उनके अंदर थी, इसी कारण जो था उनको जो था देवताओं ने उनकी पदवी से, जो आचार्य की पदवी से हटा दिया था। लेकिन पर उनका नज़रिया कभी गलत नहीं होता था, वो किसी पर स्त्री पर वो नज़र नहीं डालते थे। तो शुक्राचार्य सिर्फ यही कहते हैं, शुक्र ग्रह सिर्फ यही कहते हैं, मैं आपको सब कुछ दूंगा, जो मेरे बस में है मैं दूंगा। अगर आपकी, जैसे मैंने कहा कि पूरी भावों में देखिए तो बहुत कम ऐसा आपको दिखाई देगा कि शुक्र बुरा फल देता है, वरना वो सभी जगह अच्छा, इवन नीच का होने के बावजूद भी वो आपको अच्छा फल दे रहा है। इसलिए इस चीज़ का ध्यान रखिए, जो भी लोग जिनका चाहे शुक्र बहुत अच्छा है फिर भी आप पर स्त्री पर नज़र मत डालिए, नहीं तो यही अच्छा शुक्र आपको एक दिन जो है पर स्त्रीगामी बना देगा, परिवार से विद्रोह हो जाएगा, आपके अंदर बहुत सारी प्रॉब्लम्स आनी शुरू हो जाएंगी, क्योंकि हर ग्रह आपके पिछले जन्म के कर्मों के अनुसार ही आपको शुभ या अशुभ फल देता है। और सभी ग्रहों की एक लिमिट होती है, आपने पिछले जन्म में कितने शुभ कर्म किए हैं, जब तक वो शुभ कर्मों का घड़ा जो है भरा रहेगा तब तक आपके ऊपर किसी प्रकार की कोई परेशानी नहीं होगी। लेकिन ये भी सत्य है कि एक न एक दिन वो शुभ कर्मों का घड़ा भी खाली होगा। तो अगर आप ये सोचेंगे कि मेरे पास धन है, शक्ति है, बल है, सब कुछ है, उसके बावजूद जो है अगर आप गलत कार्य करते हैं तो आप यकीन मानिए एक दिन ऐसा आएगा कि वो धन शक्ति भी सब नष्ट हो जाएगा। क्योंकि अच्छा समय आ जाए तो जरूरी नहीं है वो कल भी रहे, लेकिन उस अच्छे समय को बनाए रखना सब जातकों के हाथ में ही होता है। तो ये थी शुक्र ग्रह से संबंधित महत्वपूर्ण जानकारी। आशा करती हूँ आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। कमेंट्स में लिख के ज़रूर बताइए। आज यहीं तक, इति शुभम, नमस्कार।